आज है हमारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला जा रहे हैं हम लोग। भाई साहब उमलिंगला मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा है। ऑफ रोड करने की चुल मची थी हमें, करो ऑफ रोड अब। तो ये उमलिंगला जाने का ये रास्ता जो हमने लिया है भाई बहुत एडवेंचरस है। आजू बाजू पूरा खाली मैदान है, इसमें जितना चाहे मर्जी आप ऑफ रोडिंग कर लो, साइडलिंग कर लो, जितनी आपकी स्किल्स टेस्टिंग करनी ऑफ रोडिंग की सारी आप कर सकते हो यहाँ पे। आपको शायद कैमरे में नहीं पता चलता होगा बट ये बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा स्टीप। मैं तीसरे गियर पे एक्सप्रेस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ फुल थ्रॉटल पे गाड़ी, लेकिन चढ़ नहीं रही है। 19,024 फीट हमारी एक्सपल्स आखिरकार पहुँच ही गई। ये उमलिंगला उमलिंगला। भाई लोग आपको पता है विनय ऐसे क्यों बैठा है, वो देख रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6 7। हमारे एक दोस्त का गाड़ी है, बंद पड़ गया है, तो कुछ आप लोगों से हेल्प मिल सकता है सर? इनके पास टाटा हैरियर है जिसके थ्रू हम लोगों ने बाइक को बांध दिया है अभी। चल चल चल, कुछ नहीं, थाम थाम चल। गुड मॉर्निंग गाइज, ऑल दी वे फ्रॉम हानले। अभी हम लोग होम स्टे में है, सीधा नाश्ता करने बैठा हूँ। टाइम नहीं, एक्चुअली निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गया। हम लोग का प्लान में थोड़ा चेंज था। नाश्ता है अभी, ये भी बेसिकली हम लोग होम स्टे में, ये देखो क्या मस्त है, बैठ के खा रहे हैं अभी हम लोग। सो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हो गया, बढ़िया ही रहना। आज है हमारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला जा रहे हैं हम लोग। मैं, जय, विनय और 2 राइडर हमारे साथ आज ज्वाइन हो गए हैं। और विनय क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ अभी। विनय भाई हमारे ऑमलेट बना रहे हैं। क्या कर रहा है विनय? ऑमलेट बना रहे हैं ना, ये देखो, उसके लिए ऑमलेट बना रहे हैं विनय। ऑमलेट नहीं, ऑमलेट। ऑमलेट भाई, ऑमलेट। बस मैं वेजिटेरियन आदमी, मेरे को नहीं मालूम भाई क्या बोलते हो, ऑमलेट ऑमलेट जो भी है। बस अभी ये खाना है, पैकिंग वैकिंग करनी है और उमलिंगला के लिए फटाफट निकलना है। बहुत एक्साइटमेंट है। काम करते खाते ब्रेड मस्का, ब्रेड जैम, चाय। तो दोस्तों हम लोग अभी फाइनली उमलिंगला के लिए निकल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर टी शर्ट देख रहे हो तो ये एक्सपल्स 200 की टी शर्ट है। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था एक्सपल्स 200 की टी शर्ट के लिए। तो ये जो है तौसीफ सिद्दीकी, एक मेरा दोस्त है, वो बेसिकली ज्वेल कॉटन करके उसकी शॉप है, वो ये बनाता है। अगर आपको ये सेम टी शर्ट चाहिए, बेसिकली 100% कॉटन है और इसका जो प्रिंटिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है, तो निकलेगी नहीं जल्दी। अगर आपको ये बाय द वे हाफ टी शर्ट है, ये मैंने राइडिंग जैकेट पहना इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। बाय द वे आप इसका पूरा ये देख सकते हो, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। तो ये जो है आपको 499 में मिलेगी। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे वंडर्स10, जो यहाँ पे आपको नीचे दिखता होगा, आप डायरेक्टली मैसेज कर दो उनको व्हाट्सएप पे, ये कोड के साथ में आपको कोई भी टी शर्ट चाहिए, प्रिंट करके भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और ये आप जैसे वंडर्स10 डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलो भाई लोग, आपको अगर लेना होगा तो डीएम कर दो डायरेक्टली उनको, और हम लोग फटाफट अब निकलते हैं उमलिंगला के लिए। तो अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं हमारे। बाकी आप ये व्यू देखो भाई पहाड़ों का, चारों तरफ बर्फीले पहाड़। हम लोग ने हमारा पूरा सामान नहीं लिया है उमलिंगला के लिए, क्योंकि उमलिंगला करके हमें वापस यहीं आना है, मतलब वो जो टी जंक्शन है ना वहाँ पर वापस आना है। तो हम लोग ने बोला इतना सामान लेके क्यों ही जाना, तो सामान हम लोग ने यहाँ पे होटल पे छोड़ा है, आकर के सामान लेंगे और फिर न्यूमा जाएंगे। तो ऐसा आज का अपना कुछ प्लान है। बट भाई आज फाइनली वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास हम लोग करने वाले हैं। बाकी बाइक बहुत लाइट वेट लग रही है क्योंकि पीछे का सामान नहीं है, इस वजह से। बाय द वे टॉप बॉक्स तो लेके ही चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें टूल बॉक्स और पंचर किट वगैरह है, इसलिए। क्या नज़ारा है यार, हानले में बहुत अलग ही तरीके की ब्यूटी है हानले। आज एक्चुअली आसमान थोड़ा साफ़ है। कल हम लोग आए तो हानले का पूरा बादलों से घिरा हुआ था हानले, तो मिल्की वे वगैरह तो कुछ देखने ही नहीं मिला यार। भाई साहब उमलिंगला मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा है। ये पूरा खाली मैदान है, आपको देख रहा है, मतलब रास्ता तो कुछ भी नहीं, कोई बाइकर भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे एक ही देखो, एक टायर के निशान तो इस तरफ तो जा रहे, लेकिन लेकिन यहाँ पे बीच में ऐसा भी है कि बहुत सारी जगह से देखो बीच में से भी क्रॉस कर रहे टायर के निशान। तो समझने का क्या, इसमें कुछ समझ रहा ही नहीं हम लोग को। अभी सामने एक ट्रक जाते हुए दिखा था, तो बस वही बहुत दूर था वो भी। ये आराम से हाँ, अरे वो तो क्रॉस किया है मैंने। तो
उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। अभी ऑफ रोड वाला ही हम लोग को थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस अभी लग रहा है थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा क्योंकि कोई है ही नहीं आसपास। बट यार खूबसूरती देखो एक बार, वाह। बड़ी मुश्किल से आगे एक जीप आती हुई दिखी है, उनको एक बार पूछते हैं फंस गया क्या, पहले गियर पे डाल के आराम आराम से ले। हाँ पूछिए, उमलिंग ले करके आता रहेगा शायद। थैंक यू थैंक यू। बंदा केरला से फुल पैक ही वैक करके निकला था भाई। तो अभी उनसे पता चला है कि 20 से 25 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है। ऑफ रोड करने की चुल मची थी हमें, करो ऑफ रोड अब चलो कोई नहीं, कर लेंगे भाई। तो भाई हमें थोड़ी ऑफ रोड की चुल मची थी, तो ऑफ रोड तो हम कर रहे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हम लोगों ने सीखी है ऑफ रोडिंग में, जैसे जय ने भी अभी हम लोग को बताई, तो ये आप ट्राई करना। जब ऑफ रोड आप कर रहे हो ना, तो ये देखो ये बहुत पतली पतली रहती है, तो इसमें ना आपकी गाड़ी स्केट होगी ज़्यादा। तो आपको ना गियरिंग रेशियो कभी भी कम रखना है। ज़्यादा गियरिंग रेशियो रखोगे ना, हाँ गियरिंग रेशियो हमेशा कम रखना है, तो कैसे ना आपकी गाड़ी कंट्रोल हो पाएगी। अदरवाइज़ अगर आपकी हाई गियर पे है ना, तो आपकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें आपका इंजन ब्रेकिंग साथ में होता है। और एक बार आपका इंजन ब्रेकिंग हो रहा है साथ में, तो गाड़ी आपके जो है कंट्रोल में रहती है। भले ही जो भी स्पीड हो 30 तक खींच लो सेकंड गियर पे तो भी चलेगा। फिर देखो ऐसा रोड मिला ना जहाँ पे रेती कम हो, वहाँ पे खींच लो चलेगा, लेकिन थोड़ा फिर भी कंट्रोल में रखना है 35-40 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कभी भी वो रेती आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये देख रहे हो सामने, ये वही पूरा रेती है। रेती दिखा, वैसे गियरिंग रेशियो कम, गाड़ी स्लो, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। तो ये उमलिंग ले जाने का ये रास्ता जो हमने लिया है भाई, बहुत एडवेंचरस है। आजू बाजू पूरा खाली मैदान है और कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा खाली मैदान में से गाड़ी आपको लेके जानी है, और ये रेत भरे रोड, इसमें जितना चाहे मर्जी आप ऑफ रोडिंग कर लो, साइडलिंग कर लो, जितनी आपकी स्किल्स टेस्टिंग करनी है ऑफ रोडिंग की सारी आप कर सकते हो यहाँ पे। साइडलिंग करते हुए अच्छा लग रहा है, सही में साइडलिंग में अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे टॉप बॉक्स लगा हुआ है। साइडलिंग करते हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा टॉप बॉक्स जो है, टॉप बॉक्स में धक 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 आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि पीछे का जो टेल बैग है वो निकाल दिया है ना, तो उसका सपोर्ट नहीं है। बट यार व्हाट अ मेस्मराइजिंग रोड क्या, ऑफ रोड सॉरी लेकिन आप देखो यहाँ से पूरा वहाँ तक क्या ही नज़ारे हैं। उमलिंगला की चढ़ाई यार बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पे सेकंड गियर पे टर्निंग पे तो चढ़ ही नहीं रही है, हम लोग अभी फर्स्ट गियर पे ही चढ़ा रहे थे। आपको शायद कैमरे में नहीं पता चलता होगा, बट ये बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा स्टीप, एकदम से हाई अल्टीट्यूड पे लेकर के चले जाएगा ऐसा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप हो रहा है, और जैसा टर्निंग आ रहा है, और ये पूरा का पूरा ऑफ रोड है, और जैसा टर्निंग आ रहा है ना, वैसा हम लोग को फर्स्ट गियर पे डालना पड़ रहा है। और पूरा मतलब जितना हो सके ना हाई आरपीएम पे चलाने की कोशिश करें, ताकि बाइक भी थोड़ा कंट्रोल में रहे। डाल दिया, पहला डाल दिया मैंने, छोड़ दिया। यहाँ पे मेन बाइक का टॉर्क पता चलता है ना भाइयों अपना। हाँ पिकअप में बहुत काम आता है। अपना 17 PS है, बट ठीक है, अपनी एक्सप्रेस भी कर रही है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन अपनी एक्सप्रेस भी कर लेगी भाई। सो गाइज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स ऑफ रोड करने के बाद और एक मस्त वाला पहाड़ चढ़ने के बाद, फुल स्टीप जो अभी आपने देखा, हमें ये टारमेक वाली रोड मिल गई है, जिस पे हम लोग की स्पीड थोड़ी मेंटेन हो रही है। बट हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक्सपल्स अगर आप लगेज के साथ लेकर के चढ़ोगे तो पावर ड्रॉप बहुत ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि अभी ये जो चढ़ाई हमने चढ़ी बहुत स्टीप थी, बहुत ज़्यादा स्टीप। इवन हम लोग टर्निंग पे फर्स्ट गियर पे चढ़ा रहे थे, वो भी कैसा है कि जय विनय ये दोनों के पास थोड़ी बहुत टेक्निक्स है, मेरे पास इतनी नहीं है, बट ठीक है इन लोगों ने मुझे बताया तो मैंने भी वही टेक्निक्स यूज़ करी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस राइडर नहीं है तो
आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, इवन आपकी क्लच प्लेट भी जा सकती है। तो लगेज के साथ मैं बोलूँगा एक्सपल्स में लगेज के साथ आप लोग उमलिंगला मत करना। हम लोग ने भी सिर्फ टॉप बॉक्स लगाया हुआ है, हमारा जो टेल बैग था वो हम लोग ने रख दिया है, क्योंकि ऑल दी वे आपको हानले वापस ही आना है उतरते हुए। तो वापस आते हुए हानले से हम लोग सामान ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ पता था क्योंकि स्टीप चढ़ाई है तो वहाँ पे पावर ड्रॉप महसूस होगा, क्योंकि 19 bhp इज़ नॉट इनफ फॉर उमलिंगला। ओके, गेट वे टू उमलिंगला, यहाँ से रास्ता है। हाँ 19,024 फीट। तो भाई लोग उमलिंगला यहाँ से अभी बस सिर्फ कुछ 25 किलोमीटर ही है। उमलिंगला का जो रोड है वही हम लोग चल रहे हैं अभी। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा टारमेक रोड है, तो इसमें काफ़ी अच्छा है। डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन रोड्स। वाह, BRO के थॉट्स तो एक नंबर है भाई साहब। हम लोग वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास चल रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है थोड़े समय के लिए तो, लेकिन यस, हम कर रहे हैं वो। बाद में हमारे साथ एक और एक राइडर ज्वाइन हो गए हैं, अनिल भाई। ही इज़ फ्रॉम सांगली। रोड तो काफ़ी अच्छी है भैया उमलिंगला के लिए। अगर ऐसी रोड रही तो फिर कर लेंगे। नीचे देख रहे हो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो सोचो ऊपर जा रहे तो ऊपर कितना बर्फ़ होगा भाई। यहाँ पे बर्फ़ तो देखो, बर्फ़ की चादर लगी हुई ऐसा लग रहा है। हाँ, वही रिफ्लेक्शन आ रहा है क्योंकि फुल एकदम वाइट है ना। वाह, हाँ ठंडी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी जैसे नॉर्मली बर्फ़ दिख नहीं रहती, अभी बर्फ़ दिख रही है भाई। यहाँ पे भी ये देखो बर्फ़ वाली चादर फुल पीछे देखी थी ना, वैसी यहाँ पे भी है भाई साहब। अब हम लोग ऊपर आए हैं, ऐसा लगता है फास्ट वांट लास्ट। BRO के थॉट्स ऐसे ना भाई। यहाँ से यू टर्न है। ओके भाई, यहाँ की चढ़ाई आसान नहीं है उमलिंगला की, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। बट हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि हाइट पे है। बाकी बहुत से रीजन को ये भी जानना होगा कि डायमॉक्स कब खानी है कब नहीं खानी है। तो मैंने तो लेह में खाई थी। लेह में जब हम लोग 2 दिन रुके थे एक्लेमेटाइज होने के लिए, तब मैंने खाई थी 2 दिन। मतलब अगर आपको तकलीफ़ है, मुझे थोड़ा बहुत ब्रीदिंग इश्यू होता है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैंने खाई थी। बट आज मतलब उसके बाद अभी पिछले 4-5 दिन से तो मैंने खाई ही नहीं है। तो मुझे अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। अरे यू टर्न है। अरे यही तो प्रॉब्लम है, गाड़ी चढ़ती नहीं है साला। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, आप अगर उमलिंगला जा रहे हो, खारदुंगला जा रहे हो, तो एक दिन पहले रात को या फिर अगले दिन सुबह भी आप ले लोगे तो भी ठीक है। बट ज़्यादा डायमॉक्स मत लेना, ये मैं बोलूँगा आपको। बाकी आप व्यू देखो भाई साहब, क्या खतरनाक व्यू है सामने। फुल बर्फीले पहाड़, नाक में से थोड़ा थोड़ा पानी भी बह रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फाइनली वी आर डूइंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। आगे देखो, बहुत गंदी चढ़ाई है अभी भी। मैं तीसरे गियर पे एक्सप्रेस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, फुल थ्रॉटल पे गाड़ी, लेकिन चढ़ नहीं रही है। अभी इसको दूसरे गियर पे चढ़ाना पड़ेगा। दूसरे गियर पे जितना खींचना है खींच लो, 40-45 वही करना पड़ेगा। बाकी ये देखो भाई, कितने बर्फीले पहाड़ है। बट एक बात बता दो, चढ़ाई कितनी भी मुश्किल है ना, मज़ा बहुत आ रहा है, ठंड बहुत लग रही है। सो गाइस, फाइनली उमलिंगला पहुंचने में बस 500 से 700 मीटर बाकी है, और अपनी बाइक ऑलमोस्ट सारे रोड मतलब सारे जो चढ़ान है चढ़ चुकी है। वैसे यकीन नहीं हो रहा है, बट हाँ, हम लोगों ने कर लिया है। यस, वी हैव रीच्ड उमलिंगला। वी हैव रीच्ड उमलिंगला।
Yeah, finally, Aero welcomes you to the highest motorable pass in the world. Umlingla, 19,024 feet. Yes, yes, yeah! Umlingla, 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 Umlingla. Finally, Umlingla done. यहाँ पे देखो बहुत सारी बर्फ़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए तो वहाँ बाइकर्स की लाइन लगी हुई है। 19,024 फीट हमारी एक्सपल्स आखिरकार पहुँच ही गई। आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपके एक्सपल्स है तो आप लोग अगर एक्सी दे करके स्टार्ट करो यहाँ पे नहीं होगी। जैसे कि देखो मैंने सेल्फ दे रहा हूँ और साथ में एक्सी दे रहा हूँ ना, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको सिंपल क्या करना है सर, ये अपने इंजन किल स्विच ऑन किया विदाउट एक्सी, बस दे देना है, ऑटोमेटिक बाइक स्टार्ट होगी विदाउट एक्सी। इतना आपको याद रखना है। एक दो जन के साथ हुआ तो उमलिंगला में बाइक स्टार्ट नहीं होती, वन मेरे साथ भी अभी हुआ, तो मैंने ये ट्रिक आजमाया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी हम लोग सेम रास्ते से उमलिंगला से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकना नहीं था, फिर भी हम लोग नहीं करके आधे घंटे से ज़्यादा रुके। ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा ब्रीदिंग में इश्यू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम लोग अभी नीचे चले जाएंगे फटाफट। बाय द वे, हानले से हम लोग जहाँ पे होटल लिया था वहाँ से ये जो है 67 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 70 किलोमीटर्स पकड़ के चलो। 70 किलोमीटर जितना आपको उमलिंगला पड़ेगा हानले से। और अगर आप, ये तो हम लोग ने ऑफ रोड वाला रास्ता लिया था इसलिए, तो आपको दो रास्ते बेसिकली, पहला जो हम लोग ने ऑफ रोड किया वो रास्ता जो है वो रास्ता आपको पड़ जाएगा 70 किलोमीटर्स, और जो टारमेक वाला है वो पड़ेगा आपको 90 किलोमीटर्स। अब तो क्या है, यही रास्ते से नीचे भी उतरना है, बट गियरिंग रेशियो को में कंट्रोल रखना है क्योंकि टर्निंग वर्निंग यहाँ पे थोड़ी शार्प है और कुछ नहीं। बाकी सामने वाला व्यू देखो, ये क्या बढ़िया लग रहा है। ठंड बहुत है भाई, सब सहन हो जाता है, गर्मी भी एक बार सहन हो जाती है, लेकिन ठंड इतनी सहन नहीं हो पाती यार। उमलिंगला से नीचे उतरते वक्त आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। गलती से भी देखो, ये पूरा ढलान है, ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, अरे भाई गाड़ी न्यूट्रल में डाल दे, इंजन बंद करके उतार ले। गलती से भी ऐसा मत करना। अभी मैंने टर्न पे लिया तो थर्ड गियर में थी, आप सेकंड गियर पे रख दो, आपके इंजन ब्रेकिंग के हिसाब से। अभी थोड़ा लग रहा है मुझे चला सकता हूँ तो मैं फोर्थ गियर में डाल दूँगा, ऑटोमेटिक बाइक जाएगी, लेकिन कैसा वो इंजन ब्रेकिंग के साथ में होगा, वो ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी। और मुझे जब भी ब्रेक अप्लाई करने तो मैं क्लच दबाऊँगा नहीं, मैं सीधा ब्रेक्स ही दबाऊँगा, क्योंकि डायरेक्टली वो मेरा इंजन ब्रेकिंग साथ में हो रहा है। और एकदम ही स्लो करनी है तो साथ में गियर भी डाउन कर दूँगा मैं। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग जब डाउन हिल पे चला रहे हो तो ये थोड़ी बहुत चीज़ों का आप ध्यान रखना। अभी फ़िलहाल जस्ट हम लोग पूरा जो उमलिंगला है उतर चुके हैं। यहाँ से अभी हम लोग फोर्टुले जा रहे हैं। फोर्टुले एक्चुअली उमलिंगला उतरने के बाद कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है। खाने के लिए जा रहे, वहाँ पे खाएंगे, खाने के बाद हानले जाएंगे, हानले से सामान लेके न्यू गोला। अभी कोयल पहुँचे, अब यहाँ पे मिलना तो चाहिए खाना, देखते हैं भाई, यहाँ पे पूछना पड़ेगा किसी को, बहुत भूख लगी है एक तो। यहाँ पे कहीं पे रुक के पूछना पड़ेगा मेरे को लगता है घर में। हम लोग अभी जस्ट
ढूंढते ढूंढते एक ये कौन सा कोयल जगह, हाँ कोयल में हम लोग आए हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट मिला। रेस्टोरेंट मतलब एक घर जैसे टेंट बनाया हुआ है, टेंट में रेस्टोरेंट है। मस्त व्यू देखो, मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग सब। सामने गाड़ी है। ये रहे अनिल भाई, ये हमें अभी ज्वाइन किया उमलिंगला में। सामने हमारी बाइक खड़ी है। अगर मेरी आपको अरे रुक जाओ एक मिनट, ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा। हाँ ये देखो ये, फालतू फोन है मेरी, ये देख मेरी बाइक है देख। हाँ बराबर, हाँ बराबर तुम्हारी बाइक। क्या खा रहे हो दिखा दे। चाउमीन मंगाया है बेसिकली, चाउमीन मंगाया है बेसिकली। ऑप्शन तो हमें यही था, मैगी का था, चाउमीन था और मोमोज था। तो हम लोग ने ये मंगाया। अभी मैंने ये मंगाया, बाकी मैगी भी मंगाई। देखते और कुछ मन हुआ तो खाएंगे, फिर जाएंगे हानले। अभी जस्ट हम लोग खाना खा के निकले तो वो जो रेस्टोरेंट वाले अंकल थे उन्होंने हमें बताया कि आप लोग आगे आ गए हो। तो हम लोग 15 किलोमीटर आगे आ गए थे कोयल तक। एक्चुअली फोर्टिले से ही जो है राइट है, जो टारमेक रोड है वो, वहाँ से हमें जाना था। तो अभी हम लोग वापस जा रहे फोर्टिले की तरफ, वहाँ से राइट ले गए हानले के लिए। एंड एक और एक चीज़ यार, ये ठंडी में ना गोप्रो का बैटरी बहुत जल्दी उतरता है, बहुत जल्दी। सो करेंटली वी आर ऑन द राइट रोड। यहाँ से एक फुल चढ़ान है, ये फुल चढ़ान है हानले का। ये वाला रास्ते पे गाड़ी चढ़ी नहीं रही है। ओके चढ़ गई, सेकंड गियर पे चढ़ गई। हम लोग तो कुछ और ही, मतलब अभी पास चल रहा लगता है। ये फोर्टिला पास है जिस पे हम लोग चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। नीचे से हम लोग वहाँ से चढ़ते हुए आ रहे थे, कितना ऊपर आ गए हैं अभी। थर्ड गियर पे फुल थ्रॉटल दे के रखा हूँ मैंने। बाइक की स्पीड देख रहे हो आप, क्योंकि फुल एकदम स्टीप चढ़ाई है। ये भी एक और एक यू टर्न। ओके भाई लोग, आपको पता है विनय ऐसे क्यों बैठा है? वो देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 ये अच्छा वो भी एक तो पहाड़ खत्म। ये हम लोग, वो चाचा बोला था एक पहाड़ जाना है, शॉर्टकट है। हम लोग कहाँ से आ रहे पता है? देखो यहाँ से दिखेगा भी नहीं साला, कितना चढ़ते आए। वहाँ से चढ़ के यहाँ तक आ गए भाई। बहुत खतरनाक है, एक्सट्रीम लेवल। और विंड लाज भी बहुत ज़्यादा है। हाँ अब ऐसे मुंडे आगे कर और फिर ऐसे करते अब ये पहाड़ चलते चलते मुझे गिर गर्दन घाट की याद आ गई, और जोनी लीवर को डायलॉग याद आ गया। और एक डायलॉग याद आया जो अंकल ने हमसे बोला था, आप लोग जाओ हानले के लिए राइट मारो, एक पहाड़ क्रॉस करोगे सीधा हानले। तो धमाल पिक्चर का वो डायलॉग है ना, बोले 30-40 नदियाँ क्रॉस करो, 10-12 हज़ार झाड़ क्रॉस करो, 4-5 पहाड़ क्रॉस करो, गोवा। ये वो वाला हिसाब चल रहा है हमारे साथ अभी। भाई साहब इतनी ऊंचाई पे आ चुके, समझ में नहीं आ रहा। अभी भी हानले यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर तो होगा। और ये फोर्टिला पास जो है, मुझे तो लगता है ये उमलिंगला से भी ज़्यादा ऊपर है भाई। कितना ऊपर लेके आ गया यहाँ में। 1 eternity later. अभी एक थोड़ा सा सीन हो गया है, विनय की गाड़ी बंद पड़ गई है, तो वहाँ पे आर्मी का एक कैंप है, वहाँ तक लेके जा रहे हैं।
टो करके लेके जा रहे हैं आर्मी के बेस कैंप तक। फिर देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। मैं आगे जा रहा हूँ बेस कैंप तक, ठीक है भाई लोग। गाड़ी हमारा थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, थोड़ा हेल्प चाहिए। ब्रेकडाउन हुआ है गाड़ी का, गाड़ी बंद पड़ गया है। हमारे एक दोस्त का गाड़ी है, बंद पड़ गया है और अभी यहाँ से लेके जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुछ आप लोगों से हेल्प मिल सकता है सर? अभी जा रहा है कहाँ? हम लोग हानले जा रहे थे सर। इतना रिक्स लेके आ रहा है भाई, थोड़ा और रिक्स ले लो। इतना सोना हुआ गाड़ी किस लिए ले जाता है? लेकिन सर जी कैसा गाड़ी चल ही नहीं रहा है ना, नहीं तो हम लोग थोड़ा हानले तक पहुँचा देते। और कैसा चढ़ाई है, पूरा ढलान रहता तो हम लोग पहुँचा देते। हमारा नसीब थोड़ा अच्छा था तो हमें इस कार में बिश्नोई सर मिल गए। इनके पास टाटा हैरियर है जिसके थ्रू हम लोगों ने बाइक को बांध दिया है अभी। चल चल चल, कुछ नहीं, थाम थाम चल, संभल संभल के जा भी नहीं। गाड़ी कैसे लाएगा तेरी? ये मैं इनके साथ आता हूँ ना। मैं विनय के साथ। हाँ हाँ, तुम जाओ, तुम उसके साथ जाओ। रुकने बोल रहा है। मैं जा रहा हूँ उधर। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ आगे जाओ। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। हमारी सिचुएशन तो बाद में बताता हूँ, बट ये वाला जो पास है ना, फोटोला पास, ये पास से आप गलती से भी मत आना अगर आपकी बाइक अंडर पावर है या फिर आपकी बाइक में थोड़ा भी इशू है तो। क्योंकि भाई ये पास ना बहुत ऊपर है। जो बेस कैंप है जहाँ पे हम लोग ने विनय की बाइक रखी है, वो बेस कैंप ही 18,000 पे है और उससे ऊपर हम लोग कम से कम 5 से 6 टन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आप समझ लो मेरे ख्याल से उमलिंगला से भी ज़्यादा ऊंचा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है भाई, अब पता नहीं कि उतना ऊंचा है या नहीं, बट ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी हम लोग बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम। क्योंकि चढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही, ऐसा है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत स्टीप चढ़ाई है, तो आप लोग ये वाले पास पे आओगे तो थोड़ा संभाल कर ही आना, और कुछ नहीं। और बाकी आपसे फिर डायरेक्ट मैं रूम में मिलता हूँ, और जो भी हमारे साथ हुआ और हमने जो भी किया आगे, वो आपको आराम से रूम में जा कर के बताते हैं। क्योंकि अभी वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हम लोग, क्योंकि एक तो इतनी हाइट है और ऊपर से दिमाग भी नहीं काम कर रहा कुछ। 18,124 उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बॉटल है। तो भाई लोग अभी रात के 10 बज रहे, हम लोगों को मुश्किल से होम स्टे भी मिला। तो अभी आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना जब ऐसा होता है व्लॉगिंग करने का सोचता नहीं। पहली बात तो ये, तो सीन क्या था कि विनय की गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी, सबसे ज़्यादा जय ने बहुत सारी कोशिशें करी। एक टाटा हैरियर को भी रोका था, आपने देखा होगा, उससे भी हमने टो करने की कोशिश करी, लेकिन हैंडल वॉबलिंग हो रहा था। बाइक से टो करने की कोशिश करी, फिर भी नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने सॉल्यूशन ये निकाला कि उसको आर्मी के बेस कैंप पे छोड़ देते हैं और हम लोग हानले आ जाते हैं। हानले आ गए, सामान हमारा होम स्टे में था। अब होम स्टे में था तो हमें लगा था कि वहाँ पे रूम मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा होम स्टे बुक था। वहाँ पे 20 लोगों की ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी, तो वहाँ से भी हमें सामान वगैरह लेके निकलना पड़ा। ऑलरेडी थक चुके थे, मुझे ठंडी इतनी चढ़ गई थी कि मेरा बॉडी पूरा शिवर कर रहा था। वहाँ से निकले, दूसरी जगह होम स्टे में आए, खाना वाना खाया। और आज के वीडियो में आप लोगों ने जितना भी देखा, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। आप लोग उमलिंगला अगर कर रहे हो तो माय रिकमेंडेशन इज़ दैट कि आप नुरबुला, आई गेस नाम नुरबुला ही है, वहीं से करो। भले ही ऑफ रोड है, बट द बेस्ट रोड टू रीच उमलिंगला इज़ दैट ओनली। मतलब शॉर्ट है, 67 किलोमीटर्स मेरे बाइक का ओडो था, होटल से लेके उमलिंगला पहुंचने तक। और आने के लिए मेरी बाइक अभी 190 किलोमीटर का ओडो है अभी तक का। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया, 20 किलोमीटर आगे पीछे पकड़ लो, 30 किलोमीटर। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे नहीं करके, बहुत ज़्यादा गया। और ऊपर से इतने हाई चढ़ान है,
फोटुला पास जो है 18,124 फीट पे है और उमलिंगला 19,024 फीट पे है। थोड़ा डिफरेंस है, बट इतना सारा चढ़ना और ऊपर से आपकी बाइक की कैपेसिटी भी नहीं होती है वहाँ पे, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आपकी बढ़ जाती है। जैसे वन्य की बाइक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, बट हमें नहीं लगा था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा। बट ठीक है, हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और अभी तक मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हम लोग यही सोचने में लगे हुए थे कि कल क्या करना है, कैसे करना है, बाइक कैसे लाएंगे, कहाँ ले करके जाएंगे। 10 जगह कांटेक्ट किया पहली। हाँ, दूसरी बात तो ये है कि कांटेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हानले में कांटेक्ट नहीं है। ये तो हमारे साथ अनिल भाई थे जो आपने देखा ESD पे थे, उनके पास BSNL का नेटवर्क था, जिसकी मदद से हम लोगों ने तौफीक भाई को कांटेक्ट किया, 10 जन को और थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट किया। बाकी जो होम स्टे वाले उन्होंने हमें हेल्प किया डैम्पर ढूंढने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हुई। बाकी अभी का जो अपडेट है वो है कल विनय की बाइक जो है हम लेंगे, मतलब विनय जा कर के लेगा और उसको ले करके जाएंगे लेह लद्दाख, बेसिकली जहाँ पे हम लोग रुके थे, और साथ में हम लोग भी ले जाएंगे क्योंकि यहाँ से कुल्लू मनाली में वहाँ का रास्ता बंद है एक तो बाइकर्स के लिए, पहली बात वो, तो हम नहीं जा पाएंगे। लेह में जाएंगे, वहाँ पे अगर बाइक बन गई तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट में मुंबई भेज देंगे। ऐसा अभी फ़िलहाल प्लान है। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी हो सकती है। अभी फ़िलहाल ये सारे प्लान्स हम लोगों ने अभी के हिसाब से बनाए हैं। बाकी जो भी है कल सुबह अपडेट होगा, कल सुबह पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बाकी आज का दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, एडवेंचरस था। कुछ व्यूज़ ऐसे थे जो एन्जॉय करने ऐसे थे बट एन्जॉय नहीं कर पाए क्योंकि ये सीन हो गया था। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी और कुछ सीख भी मिलती है इससे। तो वो सारी सीख ले करके मैंने आपसे शेयर करी, जो भी मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और प्लस यहाँ पे अभी लाइट भी चली जाती है 11 बजे के आसपास, तो लाइट भी नहीं रहेगी फ़िलहाल हम लोग हानले में हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।